वृंदावन, जहां हर ऋतु केवल मौसम नहीं बल्कि सेवा का एक नया भाव लेकर आती है। ग्रीष्म ऋतु के आगमन के साथ ही श्री राधा वल्लभ मंदिर में आरंभ होता है एक अद्भुत श्रृंगार, पुष्पकली श्रृंगार। आध्यात्मिक जगत में भी हम लोग फूल को पूर्णता की निशानी मानते हैं। कोई भी साधक उपासना का बीज जब लगाता है अपने हृदय के पटल पर, और वह उपासना के बीज जब बढ़ता हुआ दिन प्रतिदिन साधना करते हुए वह बीज अंकुरित होता है, अंकुरित होने के बाद में पौधा, पौधे के बाद में पेड़ बनेगा, और जब पूर्ण रूप से वो पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसमें फल और फूल आते हैं। पुष्प और फल ये पूर्णता की निशानी है। इसीलिए साधक उन फूलों को प्रभु के चरणारविंदों में अर्पित करता है। भोर की पहली किरणों के साथ जब सेवा कुंज की लताओं पर ओस ठहरी होती है, तब इन्हीं कोमल कलियों को श्री जी की सेवा के लिए चुना जाता है। फूल बंगले में विराजमान श्री जी जब इन सुगंधित कलियों से अलंकृत होते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं वृंदावन अपनी संपूर्ण मधुरता अर्पित कर रहा हो। यह श्रृंगार केवल सौंदर्य नहीं, ये भाव का आवरण है। जहां संसार आभूषणों से सौंदर्य बढ़ाता है, वहीं यहां आभूषण श्री जी की दिव्यता को और भी रहस्यमयी बना देते हैं। नख से शिख तक अलग अलग तरह के आभूषण श्री राधा वल्लभ लाल धारण करते हैं। पुष्पकली श्रृंगार से श्री जी के श्री अंग को सुशोभित करना कुछ अलग ही भाव है। हमारे ब्रज में प्रभु की पोशाक, प्रभु का श्रृंगार फूलों का है। वो इस कारण से कि जब यहाँ पर साधक इस वृंदावन में आए तो उन रसिक संतों ने इस वन की जितनी भी समृद्ध वस्तुएं थीं उनको ही प्रभु के अर्पित करी। जैसे पुष्पों से ही ठाकुर जी की पोशाक बनाई गई, पुष्प कलियों से ही प्रभु के आभूषण बनाए गए और प्रभु को धारण कराया गया। पुष्पों का ही आसन बना के उनको विराजमान करा गया, पुष्प के ही मुकुट पहनाए, पुष्प की ही चूड़ियां पहनाई, पुष्प की ही पायलें पहनाई। तो पुष्प अपने आप में ही विशेष है। अब इन वन विहारी या फिर फूल विहारी ठाकुर जी के लिए यह भी कहा जाता है कि इनको फूल सबसे ज्यादा प्रिय है। फूल को अगर एक वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखें तो साधक के मन को स्थिर करने में फूल का सबसे ज्यादा योगदान है। हमारा मन जो हमेशा चंचल रहता है, त्रिविध तापों से वो हमेशा चंचल रहता है, और कहीं पर भी हमें पुष्प की खुशबू मिल जाती है तो वहीं पर बैठने का मन करता है, वहीं पर उसको सूंघते रहने का मन करता है। यही जो है कहा जाता है कि मन आपका शांत हुआ। तो मन शांत करने के लिए या फिर सुख देने के लिए ही इस फूल का उपयोग किया गया है। पुष्पकली श्रृंगार बनाने को भी विविध चरणों में बांटा जाता है। सर्वप्रथम पुष्पकली चयन। पुष्पों की कलियां श्री जी के लिए बगीचे से लाई जाती हैं। कलियों को छांटना, जिसमें कि पीलापन और पीला ना हो। कैंची द्वारा कलियों की कटाई। कलियों को मिट्टी के बड़े सकोड़ों में भिगोना। इसके बाद सुबह 4 बजे से कार्य प्रारंभ होता है ताकि संध्या 4 बजे तक आभूषण तैयार हो सकें। ठाकुर जी का जो पुष्पकली श्रृंगार है वो बड़ा विशेष है। यहाँ पर जो बनाते हैं इस पुष्पकली को, श्रृंगार को, उसको किसी तरह का कारीगर नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर वो उनके पास में एक भाव है। वो भाव इस तरह का है कि वो दिन भर सुई से पुष्पों को पिरोते रहेंगे। दिन भर का मतलब ये साधना है। ये भी एक पुष्पकली श्रृंगार बनाना, ये भी एक साधना है अपने आप में। कैसे कि ठाकुर जी का पुष्पकली श्रृंगार सुबह 4 बजे पे फूल टूटते हैं, 4 के बाद में मंदिर आते हैं, मंदिर में उनको भिगोया जाएगा। उसके कई सारे पक्ष हैं, कैसे भिगोया जाता है, कैसे कटनी छटनी उसकी करी जाती है। एक एक कली को उसमें से देखा जाता है कि कहीं पे कोई कली छोटी नहीं हो, बड़ी नहीं हो, उसका रंग कोई जो है खराब ना हो, उसके अंदर पूर्ण रूप से खुशबू हो और वो खिली ना हो कली। एक एक चीज उसमें देखी जाती है बारीकी से। ग्रीष्म ऋतु की तपन में भी ये कलियां अपनी ताजगी, रंग और सुगंध बनाए रखती हैं। टगर, बेला और लाल कनेर की कोमल कलियां मानो प्रकृति स्वयं चुनकर ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करती हों।
यही कारण है कि इस श्रृंगार को देखने वाला केवल दर्शन नहीं करता, वह उस भाव को अनुभव करता है। रात्रि के अंतिम प्रहर से ही मंदिर की सेवाओं में लगे हाथ सक्रिय हो उठते हैं। कलियों को मिट्टी के सकोरों में भिगोकर उनकी ताजगी सुरक्षित रखी जाती है। बड़ के पत्तों पर बनाए गए पारंपरिक प्रारूपों में एक एक कली को सुई और धागे से इस प्रकार पिरोया जाता है कि वह केवल सजावट नहीं बल्कि जीवंत कला बन जाए। एक स्पेशल इसका एक बर्तन होता है मिट्टी का, उसमें इसको भिगोया जाता है। भिगोने के बाद में इसको एक एक करके जो है वो पिरोया जाता है। इसमें भी श्रृंगार में भी 2-3 तरीके के श्रृंगार रहते हैं। जैसे माला जो बनती है ठाकुर जी की, वो तो विशेष है ही है। उसको आप सिर्फ फूल को आप सुई और धागे से आप पिरोते जाएंगे और उसमें अलग अलग गुंजा बनाते जाएंगे तो आपकी वो मालाएं बन जाएंगे। फिर यहाँ पर जड़ाऊ फूल श्रृंगार बनता है ठाकुर जी का। जड़ाऊ उसका मतलब है आप बड़ का पत्ता लेते हैं बेस के लिए, उसके ऊपर सांचा लगाते हैं स्पेशल एक कपड़े का, और उस सांचे के ऊपर आप पेंसिल से ड्रॉ करते हैं डिजाइन्स को। डिजाइन्स का मतलब कि क्या पैटर्न रहेगा कलियों का, जड़ाव का। उस जड़ाव के पैटर्न को उसी हिसाब से फिर कलियों को उसके ऊपर जड़ा जाता है। अलग अलग टगर की कलियां जो होंगी, लाल कनीर की कलियां होंगी, उसके अंदर कुछ सितारे भी लगाए जाते हैं जिससे कि वो सुंदर लगे और ज्यादा। और उसको बनाने के बाद में उसको एक कुंडे के अंदर मिट्टी के पात्र में वो भिजो दिया जाता है। फिर उसकी कटनी छटनी होती है, उसमें खुंदरे लगाए जाते हैं और ये सारा प्रोसेस जो है करीब संध्या 4 बजे तक चलता है। कहाँ सुबह से कलियां टूटनी शुरू हुई, भीगी, कटाई छटाई सब कुछ करते हुए संध्या वो 4 बजे तक वो पूर्ण हो गया। संध्या को ठाकुर जी उत्थापन पे उनको ठाकुर जी को सेवायत जो है धारण कराएंगे। धारण कराने के भी अपने अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। धारण कराने के बाद में शयन आरती तक ठाकुर जी उनको धारण करते हैं। ठाकुर जी के श्रीअंग पर अलग अलग तरह के आभूषण जैसे चरण कमल पर पायजेब, नूपुर, आंवला और कटी प्रदेश में करधनी, किंकणी जाल, लटकन, कक्षबंद धारण कराया जाता है। कटी प्रदेश में ही 90 दिन अलग अलग डिजाइन के पुष्प कली श्रृंगार धारण होता है। कितनी ही आपको हम इसकी विशेषता बताएं वो कम पड़ेंगे। एक विशेषता ठाकुर जी का नख से लेके शिख तक श्रृंगार बनेगा। अलग अलग तरह की श्रृंगार ठाकुर जी चरणों में पहनेंगे। कहीं पर ठाकुर जी नूपुर पहन रहे हैं, झांझर पहन रहे हैं, पगपायन पहन रहे हैं, आंवला पहन रहे हैं। ये क्या है? उनके चरणों की श्रृंगार है। ऐसे ही जब कटी प्रदेश में आते हैं ठाकुर जी तो करधनी पहनेंगे, लटकन की माला जी पहनेंगे, कमर में कमर पेटी पहनेंगे, हस्त कमल में बाजूबंद है, कहीं पर उन्होंने सुंदर दोहरी पहन रखी है, कहीं पर उन्होंने इकहरी पहन रखी है, धारण कर रखी है। तो ऐसे तरह तरह के आभूषण जो है वो अपने हस्त कमल में पहनेंगे। ग्रीवा में अपने मस्तक पर जो उनका सुंदर पाग का श्रृंगार होता है वो तो देखने ही लायक होता है। कभी ठाकुर जी सिक्की धारण करते हैं, कभी टिपारे, कभी सिरपेच, कभी मुकुट, कभी ताज। तो ऐसे ऐसे कर करके ठाकुर जी विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण करते हैं और सबका मन लुभाते हैं प्रतिदिन। कटी प्रदेश में धारण होने वाले विविध डिजाइन, प्रतिदिन बदलते मुकुट और विशेष तिथियों पर धारण किए जाने वाले पुष्प निर्मित ताज, ये सभी केवल शिल्प नहीं बल्कि सदियों पुरानी रसोपासना की जीवित परंपराएं हैं। पूर्णिमा और एकादशी के दिवसों पर जब श्री जी ब्रजरत्न मुकुट धारण करते हैं तब वह दृश्य भक्तों के लिए केवल दर्शन नहीं बल्कि उत्सव बन जाता है। अब विशेष क्या होता है, जैसे उसमें ठाकुर जी हमारे एकादशी पर, पूर्णमासी पर और अमावस्या पर ठाकुर जी एक अलग ही तरह के श्रृंगार धारण करते हैं, पुष्पकली श्रृंगार। एकादशी पूर्णमासी पर ठाकुर जी एक बड़ी सुंदर कटकाचनी धारण करेंगे। वो फूलों की पूरा बुनी हुई होती है। ऐसे ही उस दिन ब्रजरत्न मुकुट धारण करते हैं ठाकुर जी, और वो मुकुट भी जो है फूलों का बहुत ही इंट्रिकेटली जो है वो प्रिसाइजली जड़ा होता है उसके अंदर। अमावस्या पर ठाकुर जी प्रिया जी का ब्रज के राजा के हिसाब से जो है उनका भाव रखा गया, तो इसलिए उनको ताज धारण कराया गया।
ताज बड़ा स्पेशल होता है। ताज में एक एक कली जो है इस तरह से लगाई जाती है, वो पूरा ताज पहले खुला हुआ रहता है और फिर खुलने के बाद में, बनने के बाद में उसको एक एक करके फिर जोड़ा जाता है। तो ताज जो है वो सबसे ज्यादा कठिन होता है, ताज और मुकुट, कटकाच नहीं, ये दो तीन चीज है। इस श्रृंगार की सुंदरता जितनी अद्भुत है, उसकी निर्माण प्रक्रिया उतनी ही रहस्यमयी। हर कली को अत्यंत सावधानी से चुना जाता है, मानो सेवा से पहले उसकी पात्रता परखी जा रही हो। कुशल कारीगर के पास में सिर्फ बनाने की पद्धति ही नहीं है, इसमें उसके पास में भाव भी होना चाहिए। इसीलिए कारीगर को यहाँ पर साधक कहा गया। साधक क्यों कहा गया कारीगर को? साधक इसलिए कहा गया कि वो भाव जो है कारीगर के पास में नहीं होगा। कारीगर अपना काम करेगा और चला जाएगा। जो साधक होता है वो ये जानता है कि बड़ का पत्ता काफी कठोर होता है श्री जी के अंग पर, इसलिए उसको जल में भिगो के रखते हैं जिससे कि वो मुलायम रहे, मॉइस्चर है उसके अंदर। अगर कहीं पर वो मॉइस्चर मेंटेन रहेगा तो कलियां जो है कहीं पर भी खराब नहीं होगा और श्री जी के श्री अंग पर वो सुख भी मिलेगा उससे। इसी कारण से कारीगरों के पास में बड़ी अच्छी अच्छी बारीकियां होती हैं अपन साधनों के पास में। उनका तत्सुक भाव होता है कि मैं कुछ भी चीज अर्पित कर रही हूँ, वो कहीं पर भी ठाकुर जी के किसी भी तरह से परेशान ना करें, कि पट का ज्यादा जड़ाव का भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? ताकि वो श्री जी के श्री अंग पर कहीं वो भार नहीं हो। उससे ज्यादा जड़ाव इस तरह से भी नहीं करना है कि मुकुट जो है वो झुकता ही जाए। तो कितना फूल लगना है, कितनी कलियां लगनी है, कहां पर लगनी है, हर किसी चीज का बड़ा माइन्यूटली जो है उनके पास में ये एक मेजरमेंट्स रहते हैं कि कहां पर कितना करना है। यह कला सीखी नहीं जाती, यह परंपरा के सानिध्य में धीरे धीरे आत्मसात होती है। पुष्पकली श्रृंगार केवल एक अलंकरण नहीं, बल्कि एक संपूर्ण दिव्य स्वरूप की रचना है। चरणों की पायजेब से लेकर शिरोभाग के मुकुट तक प्रत्येक आभूषण अपने भीतर एक विशेष भाव और परंपरा को धारण किए हुए है। हमारे वृंदावन में राधा वल्लभ लाल, बांके बिहारी लाल और राधा रमण लाल ये जगत से निराले हैं। क्यों जगत से निराले हैं? क्योंकि इनके बगल में श्री जी की कोई मूर्ति नहीं है। वहां पर श्री जी को गुरु माना गया है इस वृंदावनी उपासना में, और वहां पर उनकी गादी सेवा जी है। और जो उनके बगल में इष्ट खड़े हुए हैं वो श्यामा श्याम का आलिंगत स्वरूप या फिर आप कह सकते हो कि युगल स्वरूप है। तो जब युगल स्वरूप है तो युगल स्वरूप को दोनों के ही आभूषण धारण कराए जाएंगे। वैसे कृष्ण जी को कृष्ण जी के आभूषण धारण कराते हैं, राधा जी को राधा जी के आभूषण धारण कराते हैं। तो जब युगल सरकार एक ही साथ में है तो वहां पर उनका श्रृंगार जो है वो भी एक साथ में ही होगा। ठाकुर जी अपनी पाग में एक तरफ ठाकुर जी का छोर भी धारण होगा, एक तरफ प्रिया जी का तुर्रा भी धारण होगा। कहीं पर ठाकुर जी चोटी जी धारण कर रही हैं, कहीं पर मोर सिखी धारण कर रही हैं, कहीं पर बाजूबंद है, कहीं पर उनके हस्तकमल में इकहरी है, किसी हस्तकमल में दुहरी है। कटि प्रदेश में प्रिया जी की करधनी है तो लाल जी की कमर पेटी है। चरणों में प्रिया जी की झांझर है तो लाल जी का कड़ा भी है वहां पर। तो इस तरह का एक अलग तरह की श्रृंगार की प्रणाली ये वृंदावन के राधा वल्लभ लाल जी के ऊपर ही धारण कराई जाती है। श्रृंगार इस तरह से सदियों से चली आ रही यह परंपरा आज भी उसी श्रद्धा और भाव से जीवित है। जब यह पुष्प श्रृंगार अपनी सेवा पूर्ण कर लेता है तब इसे श्री यमुना महारानी को समर्पित कर दिया जाता है, मानो सेवा पुनः प्रकृति की गोद में लौट रही हो। पुरानी पद्धति में यह है कि जो भी श्रृंगार रहता है उसके लिए एकमात्र बैंक है ठाकुर जी का, वो है यमुना महारानी। यमुना महारानी को वो अर्पित किया जाता है। यमुना महारानी ही इनकी असली हकदार है। भले ही ठाकुर जी का प्रसादी चंदन हो, भले ही ठाकुर जी की प्रसादी माला हो, भले ही ठाकुर जी का प्रसादी कोई भी श्रृंगार हो, उसको यमुना जी पाके बड़े हर्षित होती है। तो ये पुरानी पद्धति है। वृंदावन के समाज गायन में आज भी इस पुष्पकली श्रृंगार की महिमा गूंजती है। अच्छा, विशेषता ये है यहाँ की फूल श्रृंगार की कि यह फूल श्रृंगार ठाकुर जी का गाया भी जाता है।
अलग अलग रसिकों ने, जिन्होंने श्यामा श्याम की प्रत्यक्ष अनुभूति करी है, उन्होंने उनके श्रीअंग पे फूल श्रृंगारों को देखा और वो ये कह रहे हैं कि यह फूल श्रृंगार ठाकुर जी के अंगों की शोभा नहीं बढ़ा रहे हैं, ठाकुर जी के अंगों की शोभा को छुपा रहे हैं, जिससे कि आम किसी भक्त में उस असहाय तेज को देखने की शक्ति नहीं है। तो ये उनका एक अलग ही भाव पक्ष है। तो इस भाव पक्ष को उन्होंने पदों के माध्यम से गाकर सुनाया और लिखा। तो आज भी 500 साल की परंपरा में यह श्रृंगार, फूल श्रृंगार गाया भी जाता है। ये चीज आपको कहीं पर नहीं मिलेगी कि ठाकुर जी का श्रृंगार जो है वो कहीं पर गाया जा रहा हो। धारण तो सब जगह पर होता है अलग अलग तरह से श्रृंगार, तो यहाँ पर श्रृंगार गाया भी जाता है ठाकुर जी का। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह केवल देखा नहीं जाता बल्कि पीढ़ियों तक महसूस किया जाता है। इन्हीं सब पक्षों को देखते हुए कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसी जरूरत लगी कि इस फूल श्रृंगार का अभिलेखीकरण भी करना चाहिए। तो करीब 3 साल लगे और उस 3 साल की प्रभु की साधना में एक वाणी जी जो है वो लिखी और उसको एकत्रित करके सारे जितने भी उसमें फैक्ट्स थे फूल श्रृंगार के साथ में, उनके जितने भी नाम थे जो कि आज विलुप्त हो चुके हैं नाम फूल श्रृंगारों के, उन सभी को एक वाणी जी में लिखा गया और वो वाणी जी अभी प्रकाशित भी हुई हैं फूल पुष्पकली श्रृंगार के नाम से। तो इसमें उन साधकों को यह वाणी बड़ी लाभप्रद होगी जिनको पुष्पकली श्रृंगार को समझना है, जानना है या फिर प्रभु के लिए बनाना है। सेवा, सौंदर्य और समर्पण का ये अद्भुत संगम केवल एक श्रृंगार नहीं बल्कि श्री जी के प्रति प्रेम की सजीव अभिव्यक्ति है। प्रत्येक कली में सखियों का भाव, कलाकारों की साधना और भक्तों की आस्था गुथी हुई है। क्षणिक होकर भी ये पुष्पकली श्रृंगार अपने पीछे ऐसा रस छोड़ जाता है जो दर्शन करने वाले के हृदय में लंबे समय तक बना रहता है। यही वृंदावन का माधुर्य है, यही श्री जी की कृपा का स्पर्श। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश।